हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। इंडियन नेशनल टीम के डिफेंडर संदेश चिंगान ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो के थ्रू मैसेज शेयर किया है अगेंस्ट दी एज फ्रॉड, जो कि हम सबको पता है कि 6 ऑर्गेनाइजेशन एक कैंपेन रन कर रहे हैं एंड ही इज़ पार्ट ऑफ एफसी गोवा। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि दिस मस्ट बी स्टॉप। अगर हम इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो ये जो एज फ्रॉड है वो रुकना ही चाहिए। उन्होंने वहाँ तक बोला कि एलिफेंट इन दी रूम को आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज एलिफेंट, क्योंकि ये इंडियन फुटबॉल में प्लेयरों के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हर्डल्स या फिर एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एज फ्रॉड है। एंड उसको जब तक सारे स्टेक होल्डर यहाँ पे मिलके उनको टैकल नहीं करेंगे तब तक आपको रियल डेवलपमेंट नहीं मिलने वाला। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ पे उस वीडियो के थ्रू बताया कि जब वो यहाँ पे यूथ लेवल पे खेल रहे थे तो उन्होंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है कि उनके टूर्नामेंट में जब ओपोनेंट होते थे उसमें कुछ प्लेयर यहाँ पे उनसे हायर एज के होते हैं जो कि आपसे स्ट्रेंथ में बढ़िया होते हैं, स्पीड उनकी आपसे बढ़िया होती है, मैच्योरिटी उनकी आपसे ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इन्फीरियर कि हाँ भाई ये मेरी लेवल के टूर्नामेंट में, भाई एज लेवल टूर्नामेंट में ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं। सो आपको अपनी स्किल सेट के ऊपर डाउट होता है। और देखिए एज फ्रॉड से जो प्लेयर अपना यहाँ पे जो प्लेयर कर रहा है एज फ्रॉड, उसका तो यहाँ पे करियर डेवलपमेंट या फिर फुटबॉल डेवलपमेंट यहाँ पे अफेक्ट हो ही रहा है, बट सामने जैसे ओपोनेंट प्लेयर को भी यहाँ पे वो अफेक्ट करता है जो कि जिसकी एज रियल है। एंड इंडियन फुटबॉल में दिक्कत ये है कि 1 साल का एज फ्रॉड नहीं होता, यहाँ पे मिनिमम 2 से 3 साल तो आपका एज फ्रॉड चलता है, वो मिनिमम क्राइटेरिया। उससे ज़्यादा ही प्लेयर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एज फ्रॉड में होगा। सो आई थिंक जैसे ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्टे योर एज कप 2024 अभी वो अंडर 15 कैटेगरी में करवा रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी जुड़ना चाहिए, बाकी क्लब्स एकेडमीज है उनको भी आगे आके इस तरह के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एएफएफ को भी इस तरह के कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए एंड एज फ्रॉड के अगेंस्ट एक मुहिम, एक कैंपेन की जरूरत है। अगर इस तरह के आपके जो स्टार इंडियन प्लेयर्स है वो सब साथ में मिलके, अगर उन्होंने खुद ने एज फ्रॉड नहीं किया है तभी वो मैसेज दे सकते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं दे सकते, हम सबको पता है। बट इस तरह के प्लेयर्स और सब आके मिलके अगर एक कैंपेन रन करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो प्लेयर्स, वो पेरेंट्स, वो जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें भी वो एक मैसेज आएगा कि अभी ये चीज़ करना गलत है। एंड अगर उसको कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यूथ लेवल पे कोई कोच या फिर कोई एकेडमी ये करने के लिए सजेस्ट करता है तो वो एक बार सोचेगा। तो आई थिंक धीरे धीरे वो चेंज आप ला सकते हो थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, तो तभी जाके आप इसको टैकल कर पाएंगे, तभी जाके आपको रियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। अब बात करते हैं कल खेले गए ACL 2 के भाई मुकाबले के बारे में, जहां पे मोहन बगान ने FC रेवसान के सामने 0-0 से ड्रॉ खेला है। पूरा 90 मिनट में अगर आप ज़्यादा मतलब गेम की बात नहीं कर सकते, लास्ट के जो 10 मिनट है वही सारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो मसाला या फिर जो भी कुछ हुआ एक्शन वो वही लास्ट 10 मिनट में हुआ, जहाँ पे मोहन बगान ने 2-3 बढ़िया चांस बनाए बट अनफॉर्चुनेटली जेसन क्यूमिंग्स, पेत्रातोस एंड आपके लिस्टन कोलासो तीनों ने मिस किया। यहाँ पे देखिए कोई मोलिना को ब्लेम कर रहा है, कोई प्लेयर्स को ब्लेम कर रहा है और कोई डिफरेंट किसी को ब्लेम कर रहा है, बट डेफिनेटली मोहन बगान ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो लॉस कर दी जहाँ पे उनको क्रूशियल 3 पॉइंट मिल जाते अगर वो यहाँ पे एम कर रहे हैं नॉकआउट राउंड के लिए। क्योंकि आप देखिए ट्रैक्टर FC वर्सेस अलवखरा में भी ट्रैक्टर FC ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मोहन बगान को 3 पॉइंट मिले होते तो अलवखरा के ऊपर भी वह प्रेशर आता और ये मैच ऐसा था कि भाई FC रेवसान जो यहाँ पे उसका एक डर था या फिर हुआ था, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं खेला है। यहाँ पे मोहन बगान बिल्कुल उनको हरा सकती थी, नो डाउट। आपके कुछ की फॉरेन प्लेयर नहीं थे, जेमी मैकलरन नहीं था यहाँ पे उस तरह से फिट अवेलेबल, देन आपके अल्बर्टो रोड्रिगुस नहीं थे, नुनो रेस आपके अभी तक फिट नहीं हुए। सो आपने 3 फॉरेनर के साथ साइन किया था, स्टार्ट किया था। एंड होसे मोलिना के ऊपर डेफिनेटली एक चीज़ आप ये क्रिटिसाइज कर सकते हो कि उन्होंने जो सब्सटीट्यूशन किया ग्रेग स्टुवर्ट का वो थोड़ा सा लेट किया, बट ओवरऑल अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से उन्होंने, आप देखिए हम पहले क्या बोलते कि बिफोर द मैच हम बोल रहे थे कि भाई डिफेंसिवली मोहन बगान स्ट्रगल कर रही है, इस मैच में डिफेंसिवली उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, नो डाउट। सुभाषिस बोस और उन सब ने थोड़ी सी गलतियाँ की, बट ओवरऑल आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पे उतने ज़्यादा कोई क्या बोलते हैं कि क्लियर कट चांसेस FC रेवसान के लिए बनने नहीं दिए, तो डिफेंसिवली दे वर सॉलिड। बट आज उसका जो फ्रंट लाइन है उन्होंने भाई डिसअपॉइंट किया, जहाँ पे मैंने जैसे बताया कि लास्ट के 10 मिनट में भाई 3-4 बेहतरीन चांस बने थे, क्लियर कट चांसेस बने थे, जिसको पेत्रातोस, जेसन क्यूमिंग्स और लिस्टन कोलासो ने मिस किया। एंड पेत्रातोस एंड जेसन क्यूमिंग्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटी को भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ISL में भाई गोल स्कोर के लिए नहीं लाया गया है, आपका जिस तरह का नाम है, जिस तरह का आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हाइप है, उस हिसाब से भाई आपको एशिया लेवल पे इस तरह के गोल्स को भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड तब जाके भाई आप कुछ कर पाते हो। तो कोच के ऊपर तो डेफिनेटली थोड़ा सा ब्लेम आएगा, बट आई थिंक प्लेयरों ने भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया। मैनेजमेंट के ऊपर भी ब्लेम आएगा। आप जब देखिए कि अगर यहाँ पे क्वालिटी उनके पास फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर होता तो इस गेम में मच मोर इम्पैक्ट वो डाल सकते थे एंड इस मैच को वो निकाल सकते थे। सो
प्लेयर्स, कोचेस, मैनेजमेंट सबके ऊपर कहीं ना कहीं ब्लेम है एंड फैंस के ऊपर भी ब्लेम है, क्योंकि 18,000 लोग देखने आए थे। लास्ट सीजन मोहन बगान की आईएसएल की एवरेज अटेंडेंस थी 30,000 से ऊपर, और पहले मैच पे हमने मुंबई सिटी के सामने देखा था 40,000 प्लस पीपल आए थे। तो आप एएफसी कंपटीशन में, हमने लास्ट सीजन भी देखा था एएफसी कप में भी फैंस देखने नहीं आ रहे थे और यहाँ पे भी देखने नहीं आ रहे थे। तो सबने डिसअपॉइंट किया है, प्लेयर्स, कोच, मैनेजमेंट, फैंस भी टीम को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह से भाई आपको एशिया लेवल पे करना चाहिए। सोल्ट लेक को उनको भाई फोर्ट्रेस बनाना चाहिए मोहन बगान के लिए। कोई भी टीम आए, चाहे कितनी भी बड़ी टीम आए, उसको भाई डर लगना चाहिए कि हाँ भाई 40,000 50,000 पीपल के सामने जब वो यहाँ पे चीयरअप कर रहे होंगे, तो उसकी जगह पे वो यहाँ पे गो बैक मोलिनिया के नारे लगा रहे थे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से उतना सीरियसली आई डोंट नो कि क्लब का वो नहीं है एएफसी कॉम्पिटिशन में यहाँ पे फोकस, या फिर वॉट एवर यू कॉल इट, कि जिस तरह से उन्होंने टीम बिल्डिंग की है, जिस तरह से उन्होंने प्रायोरिटीज अपनी सेट की है, जिस तरह के साइनिंग्स किए हैं उन्होंने फॉरेन प्लेयरों में। और नूनो रेस पे आप देखिए स्टार्टिंग के 2-3 मैच आपके अवेलेबल नहीं है ACL 2 के, तो फिर आप ACL 2 के लिए उसको क्यों ला रहे हो? तब तक आपकी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत हो जाएगा। आपको अगर नेक्स्ट राउंड में जाना है तो ये जो FC रेवसान वाले मैचेस है या फिर उस तरह के मैचेस है, वहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए थे। एक पॉइंट से काफ़ी सारे लोग खुश हो सकते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो उन्होंने, मोहन बगान ने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी कि जहाँ पे उनको 3 पॉइंट मिलने चाहिए थे, वहाँ पे वो सिर्फ 1 ही पॉइंट लेके जा रहे, और वो भी अपने होम पे। रेवसान पे खुश होगी कि उनको भाई अवे में 1 पॉइंट मिल गया। सो आई थिंक दिस आर दी थिंग्स एंड आई डोंट थिंक सो कि मैनेजमेंट की ओर से एंड उसकी ओर से उतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे एएफसी दिख रहा है कंपटीशन। बाकी आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं गाइस कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं आईएसएल में गेम वीक 2 आज से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे पहला मैच है हैदराबाद FC वर्सेस बेंगलुरु FC के बीच में। हैदराबाद FC आफ्टर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस समर यहां पे फाइनली ऑन टू दी फील्ड हमें देखने को मिलेगा। एंड थोंगमई सिंह तो ही उनके कोच हैं, उन्होंने बोला कि सिर्फ अच्छा फुटबॉल हमें नहीं खेलना है। लास्ट सीजन हमने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी, ऐसा नहीं करना है। डेफिनेटली आपको फुटबॉल में गोल्स भी स्कोर करने पड़ते हैं। एंड कुछ यहाँ पे इंडियन प्लेयरों की उन्होंने इंटरेस्टिंग साइनिंग की है, 2-3 फॉरेनर्स भी ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। सो टीम अभी भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इकट्ठा हो रही है, प्री सीजन हुआ नहीं है, तो फिजिकलिटी वाइज वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हैदराबाद FC के लिए डेफिनेटली रहेगा। अवे में भी खेल रहे हैं तो कांतिरवा में इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हैदराबाद FC, बट डेफिनेटली एक वो फाइट दे सकते हैं, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे। एंड एक अच्छी चीज़ है कि लेट होप सो कि वो यहाँ से टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें। दूसरी साइड बेंगलुरु FC ने भाई ज़बरदस्त शुरुआत की है इस सीज़न की, एंड ईस्ट बंगाल को उन्होंने हरा के यहाँ पे 3 पॉइंट के साथ जरगोजा की टीम ने स्टार्ट किया है। विनीत वेंकटेश उनके लिए फॉर्चुनेटली एक गुड न्यूज़ आ रही है कि वो फिट है। लास्ट मैच में 5th मिनट पे उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था आफ्टर स्कोरिंग दैट विनिंग गोल, बट ही इज़ फुल्ली फिट, तो वो अवेलेबल है। होर्हे परेरा डियास भी फुल्ली फिट हो चुके हैं। लास्ट मैच में उनको इसीलिए बेंच पे रखा गया था क्योंकि थोड़ा सा निगल था, तो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो दैट्स दी 2 बिग बूस्ट इन दी फ्रंट लाइन, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस यंगस्टर का अच्छा मिक्सर्स बेंगलुरु FC में है। सो डेफिनेटली दे आर दी फेवरेट्स, ऑल्सो होम पे खेल रहे हैं। सो आई एम सीइंग 2-1 विक्ट्री फॉर दी बेंगलुरु FC। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं केरला ब्लास्टर के बारे में। तो उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है, उनके जो स्टार प्रॉमिसिंग यंग मिडफील्डर है विबिन मोहनान, उन्होंने भाई क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है टिल 2029, एंड आई थिंक दैट्स दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर केरला ब्लास्टर्स फ्यूचर टीम बिल्डिंग। एंड क्लब का एक यहाँ पे टीम का एक वो चेहरा बन सकते हैं, जिस तरह का लास्ट सीजन उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, ब्रिलियंटली परफॉर्म। एंड यहाँ पे इस समर ये रूमर्स पे आ रहे थे कि भाई मुंबई सिटी FC विबिन मोहनान के लिए इंटरेस्टेड है। बाकी क्लब्स भी ऑब्वियसली होंगे जिस तरह का वो टैलेंट है, बट फाइनली केरला ब्लास्टर ने उनको लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर कर दिया है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़। दूसरी साइड पंजाब FC के लिए एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट खबर आ रही है। उनके जो कैप्टन है एंड स्ट्राइकर है लुका मैचन, उनको हम सबको पता है कि लास्ट मैच में केरला ब्लास्टर के सामने राहुल केपी ने काफ़ी तगड़ा टैकल मारा था, और उसके चलते उनका जो जो लाइन है वो टूट गया है, वहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है, एंड 2 महीने के लिए वो आउट हो चुके हैं। तो दैट्स दी रियली रियली बिग ब्लो फॉर पंजाब FC, बिकॉज उनके कैप्टन भी थे। एंड जिस तरह का हमने देखा कि केरला ब्लास्टर के सामने वो एक टीम में एक वो क्या बोलते हैं कि फाइटिंग स्पिरिट वो यहाँ पे ऐड करते हैं। सो डेफिनेटली उनके लिए बिग ब्लो है। एंड राहुल केपी को आई एम सरप्राइज कि भाई राहुल केपी को अभी तक यहाँ पे जो AFF की कमेटी है उसकी ओर से आई डोंट नो कि उस तरह के टैकल के लिए भाई क्यों बैन नहीं दिया गया। आई थिंक डेफिनेटली इस तरह के टैकल के लिए अभी यहाँ पे बैन मिलना चाहिए, 2-3 मैचेस का तो मिनिमम बैन मिलना ही चाहिए। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के जो सबसे पहले इंडियन नेशनल टीम के कैप्टन थे और जिन्होंने समर 1948 ओलंपिक्स लंदन में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया था, डॉक्टर तेलिमरन ओ
जो कि नागालैंड से आते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में जब फुटबॉल की बात करते हैं तो जनरली हम मिजोरम, मणिपुर एंड उन सब की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, बट नागालैंड में भी फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर है। तो जो डॉक्टर TO है उसके नाम पे वहाँ पे एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट चलता है, जो कि वहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, जिसको रिसेंटली 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है 23rd एडिशन, जिसको वहाँ के जो CM है वो इनोग्रेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट को भाई CM इनोग्रेट करने आ रहे हैं। सो एंड उसमें भाई ऑडियंस भी काफ़ी सारे आते हैं, फैंस काफ़ी सारे मैचेस को देखने आते हैं। आप उनकी व्यूअरशिप अगर यूट्यूब पे देखेंगे, स्पोर्टकास्ट इंडिया के ऊपर ये टूर्नामेंट आ रहा है, सो आप देखिए एक एक मैचेस के व्यूज़ भाई 1 लाख प्लस है, जो कि आपको मे बी आई लीग या फिर यहाँ पे आई लीग 2 इस तरह के मैचेस में नहीं देखने को मिलते। उतने व्यूज़ उनके इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में आ रहे हैं। सो एक काफ़ी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है एंड क्राउड भी ज़बरदस्त आता है, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके अलावा AFF ने भी यहाँ पे डॉक्टर TO को यहाँ पे ट्रिब्यूट देने के लिए जो नेक्स्ट ईयर से जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप होती है, नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, उसको यहाँ पे नाम चेंज करके उनके नाम पे रख दिया है, ताकि भाई आगे आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि भाई इस तरह के हमारे एक नागालैंड से भाई पहले इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के इंडिपेंडेंट इंडिया के कैप्टन थे एंड उनका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़बरदस्त रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।